रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान सिद्रा मारूफ और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम कामयाब लोग। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम उन लोगों को मदऊ करते हैं जिन्होंने अंत तक मेहनत से कामयाबियां समेटी और हमारे माशरे की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैन साहब। आप मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा हैं, इस वक्त वज़ीर आला पंजाब के मुशीर हैं और चौधरी परवेज इलाही साहब के तर्जुमान भी हैं। आइए इनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा आपसे सवाल है कि आप सियासत में कब और कैसे आए? मैं जी सियासत में आया था 2010 के अंदर और एट दैट टाइम आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ द 4th ईयर MBBS एट लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। और उसमें मैंने जो है वो PTI को ज्वाइन किया था, यंगस्टर्स को, इमरान खान साहब को ज्वाइन किया। और उसके बाद जो है वो खान साहब के साथ काफ़ी अरसा हमने 2-3 साल काम किया। उसके बाद अनलकीली मुझे MNA का टिकट ना मिल सका PTI की जानिब से। देन आई कंटेस्टेड फ्रॉम NA97 एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो उसके बाद वो इलेक्शन हमने लूज किया और फिर 2016 ऑनवर्ड्स जो है वो मैं चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ हूँ। और चौधरी मोनिस इलाही साहब का जो एक लेवल ऑफ कमिटमेंट है या जो मोहब्बत है या जो इज्जत रिस्पेक्ट उन्होंने अपने इस वर्कर को दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, इस वजह से मैं समझता हूँ कि उसके बाद 2018 के इलेक्शन चूँकि PTI और PMLQ में सीट एडजस्टमेंट हो गई और गुजरांवाला से किसी कैंडिडेट को भी टिकट नहीं इशू हुआ, तो फिर हमने वो इलेक्शन जो है वो मैं नहीं कंटेस्ट कर सका। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ अगेन आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर द इलेक्शंस, फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस। आपसे पहले भी आपके खानदान में से कोई सियासत में था? जी मेरे दादा चूंकि वो लोकल पॉलिटिक्स तक रहे और मेरे चचा, लेकिन MNA का इलेक्शन फैमिली से फर्स्ट जो है वो मैंने ही किया। और इस लेवल के अंदर फैमिली में इस लेवल की पॉलिटिक्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं यहाँ तक पहुँचा। सियासी पार्टियों में से मुस्लिम लीग काफी का इंतखाब आपने किया। इसमें ये है कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो, एक तो मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान की खालिक जमात है और सेकेंडली ये है कि चूंकि लीडरशिप जो है ना वो मैटर करती है और लीडरशिप जो है वो अपने वर्कर कोई भी होता है वो अपनी जो है वो लीडरशिप से इंस्पायर होता है, उसको फॉलो करता है, ना कि सिर्फ अपने पॉलिटिकल साइड पे बल्कि अपनी जो डेली पॉलिटिकल अप्रोच है अपने लोकल लेवल के ऊपर भी जो है वो अपने जो है वो लीडर की जो गाइडेंस है उनको फॉलो करता है। तो मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज इलाही साहब, चौधरी मोनिस इलाही साहब एक बहुत ही अच्छा घराना है चौधरी ज़हूर इलाही साहब का। तो उसमें जो है वो जिस तरह ये अपने वर्कर को ऑन करते हैं एज कम्पेयर टू द अदर पॉलिटिकल पार्टीज, मैं उनसे मंसूब हूँ। मेरे अलावा भी आप किसी से पूछ सकती हैं कि जितनी इज्जत और जितना मुकाम और जितना ऑन ये अपने वर्कर को करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई लीडरशिप करते। चौधरी परवेज इलाही साहब ने पिछले दौरे हुकूमत में बहुत शानदार काम किए। इस मर्तबा बहुत मुख्तसर सा टाइम मिला, तो क्या इस बार भी बड़े बड़े मंसूबे मुकम्मल करना चाहते हैं? देखें जी, हमें अभी 27 जुलाई को जो है वो CM पंजाब इलेक्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है चूंकि वी हैव अराउंड 8 to 9 months रह गए पीछे, तो हमें उसमें इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करनी है। और चौधरी साहब कहते हैं कि जब मैं 2002 से 2007 तक वज़ीर आला बना था, मैंने 5 साल में 55 साल जितने काम किए और अब हमने इस 1 साल में जो है वो 5 साल जितने काम करने। तो इंशाल्लाह हम दिन रात काम कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब के जो इनकलाबी इक़दामात हैं हेल्थ में, एजुकेशन में और हर सेक्टर में पंजाब, उसके जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना शुरू हो गए, उसके समरात इंशाल्लाह आम आदमी को मिलना शुरू हो गए। और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि जब इलेक्शन आएगा तो उस वक्त जो है वो एक वाजिया चेंज आपको चौधरी साहब के जो लेवल ऑफ गवर्नेंस है उसमें नजर आएगी। जी, आप चौधरी परवेज इलाही साहब के मशीर तो अब बने, लेकिन आप उनके तर्जमान काफी अरसे से थे, तो कोई ऐसी खूबी उनकी जिसने आपको मुतासिर किया? चौधरी परवेज इलाही साहब की फहमो फरासत और चौधरी परवेज इलाही साहब की जो है वो मामलात को खुश असलूबी के साथ सुलझाने का जो अल्लाह पाक ने उनको जो एक खूबी दी है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के किसी सियासतदान के पास नहीं है। और वो जिस तरह के भी हालात हों वो चीज़ों को मैनेज करना और साथियों को, दोस्तों को लेके जो है ना वो चलना वो जानते हैं और वो डिलीवर करना चाहते हैं। और उनका जो फोकस है पॉलिटिक्स का वो आम आदमी है, उनका महवर मरकज जिसको उन्होंने फैसिलिटेट करना है या जिसकी फलाह बहबूद के लिए काम करना है।
हाँ करना है। सर क्या मुस्लिम लीग काफ दोबारा एक बड़ी सियासी कुव्वत बनकर उभर सकती है? देखें जी, पार्टीज में जो है वो उनका जो साइज है ना वो कभी स्क्वीज हो जाता है, कभी एक्सपैंड कर जाता है। आप मुस्लिम लीग नून को देख लें कि मुशर्रफ दौर के अंदर जो है वो बिल्कुल जो है वो सिमट कर रह गई थी। अब आप ये देख लें कि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर जो है वो बिल्कुल जो है वो बहुत कम जगहों पर हमें उसकी एग्जिस्टेंस नजर आती है एक्टिवली। तो मैं समझता हूँ कि पार्टीज वहीं रहती हैं, तो ये फेजेस आते हैं पार्टीज पे। तो इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग काफ बिल्कुल जो है वो उभरेगी बहुत जल्द चौधरी मोहन इस्लाही साहब की क़यादत में इंशाल्लाह। आपको आपकी पार्टी ने बहुत इज्जत से नवाजा है, अपने शहर गुजरांवाला के लिए आप क्या करना चाहते हैं? जी, अपने शहर के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंशाल्लाह आपके चैनल के तवस्सुल से जो है वो बताता चलूँ अहलियाने गुजरांवाला को कि आज भी मैं भी कमिश्नर साहब के साथ जो है वो न्यूली बिल्ड टीचिंग हॉस्पिटल विच कंप्राइजेज ऑफ 502 बेड्स 502 बेड्स का जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर जो है ना वो इंशाल्लाह हम जल्द 1-2 माह में उसको फंक्शनल करवा देंगे। और वो इंशाल्लाह उसके लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूँ। और चौधरी परवेज इलाही साहब उसको आके इनॉग्रेट करेंगे। और उससे ये है कि जो DHQ सिविल हॉस्पिटल है उसका लोड डिवाइड हो जाएगा। और एज द CM ऑफ पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब का ये गुजरांवाला शहर के लिए जो है ना ये गिफ्ट होगा कि हमने न्यू बिल्ड हॉस्पिटल और बड़ा वो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है और इंशाल्लाह ताला जो है ना वो फंक्शनल हो जाएगा। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी मेरी जो है वो बर्न यूनिट है, क्योंकि बर्न यूनिट के केसेस में आइदर वी हैव टू मूव टू खारियां और हमें जो है वो लाहौर जाना पड़ता है जिना हॉस्पिटल में। तो इंशाल्लाह बर्न यूनिट भी इधर हमें चाहिए, उसके लिए भी इंशाल्लाह बात होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को करेंगे। चिल्ड्रन हॉस्पिटल और मदर चाइल्ड हॉस्पिटल भी मेरा मंसूबों में है, लेकिन जिस तरह अल्लाह ताला ने फिर टाइम इस गवर्नमेंट को दिया है जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं इंशाल्लाह। सर गुजरांवाला बहुत सारी महरूमियों का शिकार है। यहाँ बाकायदा यूनिवर्सिटी नहीं, चिल्ड्रन अस्पताल नहीं, बर्न अस्पताल नहीं, वुमेन यूनिवर्सिटी नहीं, और अगर तफरी की तरफ देखा जाए तो चिड़ियाघर की ज़मीन हथियाई जा चुकी है। आप इन मंसूबों के लिए कोई प्लान रखते हैं? उसमें मैंने आपसे आगे भी बताया कि इंशाल्लाह हॉस्पिटल, बर्न यूनिट और चिल्ड्रन हॉस्पिटल और मदर चाइल्ड हॉस्पिटल ये हमारे तरजीहात में है। एज वेल एज जो है नेसेसरी जो है वो गुजरांवाला की यूनिवर्सिटी जो है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वी आर लैकिंग इट। और मतलब कि इसके ऊपर जो है मजीद काम किया जाए इंशाल्लाह ताला। इसको भी लेकर आएंगे। चौधरी साहब ने इसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन ग्राउंड पे आना, चीज़ों को जो है वो थ्रू अ प्रॉपर मैकेनिज्म और उसके बाद उनका बिल्डिंग तैयार होना, फंक्शनिंग होना, उसके बाद उसका ऑपरेशनल होना चीज़ों को, इट विल टेक सम टाइम। सुना है आप आम इंतखाबात में आप भी मुस्लिम लीग काफ के टिकट से रुकन कौमी असम्बली बनने के लिए हिस्सा ले रहे हैं। अपने हल्के के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए जी, हल्के में मेरा आता है न्यूली बिल्ड टीचिंग हॉस्पिटल। बाकी एज अ मेडिकल प्रोफेशनल मैं काम कर रहा हूँ और जो आम आदमी के थाने कचहरी के मसाइल हैं उनमें भी उनको फैसिलिटेट करते हैं। और इंशाल्लाह जो है वो मकसद ये है कि जो कॉमन मैन है, जो गुजरांवाला का रेजिडेंट है, जो मेरे हल्के का रेजिडेंट है, वो उसका लेवल ऑफ जो मेयार ज़िंदगी है वो कुछ बेहतर हो। आई शुड ऐड सम पॉजिटिविटी। उसकी लाइफस्टाइल में मेरी तरफ से कोई ऐसी मुस्बत जो है वो आए चेंजेस, या मैं कुछ ऐसा कर सकूं अपने शहर के लिए, अपने हल्के के अवाम के लिए कि उससे उनको जो है ना वो एक डिस्टिंक्शन फील हो कंपैरिजन विद अदर कैंडिडेट्स। जी सर, आप प्रोफेशनल डॉक्टर हैं और आपकी मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा है, तो आप पॉलिटिक्स को कैसे? देखिए जी, उसमें ये है कि प्रोफेशन तो मेरा है, ये तो मेरी एक पहचान, और पॉलिटिक्स जो है वो उसमें मैं जो है वो इस लेवल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों को कर रहा हूँ। तो इसमें हार्ड वर्क जो है वो बिल्कुल है, उसमें सख्त मेहनत करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात पेशेंट्स नाराज़ हो जाते हैं और बाज़ औक़ात जो है हल्के के या शहर के लोग कहते हैं कि जी हमें कम टाइम मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली आपने जब दोनों चीज़ों को लेके चलना है और जब आपको एक दफ़ा रिफ्लेक्सेस बिल्टअप हो जाए तो आई थिंक सो कि यू कैन मैनेज इट। करना हो काम, आपकी नीयत साफ़ हो और अल्लाह ताला पे ईमान हो और उसमें आपके स्ट्रगल जो है वो शामिल हो, तो आप जो है वो इन चीज़ों को जो है ना वो ग्रेजुअली अचीव कर जाते हैं। सर, आपकी फैमिली को काफ़ी शिकायत होंगी कि आप उन्हें टाइम नहीं देते। नहीं, उसमें यह है कि फैमिली का, बच्चों का टाइम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ तो होता है जी। लेकिन ये ड्यूटीज़ भी अगर अल्लाह ताला ने लगाई हैं और इसमें जो है वो फलाह इंसानियत के लिए जो है वो मैं कुछ कर सकता हूँ तो आई शुड डू। वो है ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया गया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ काम ना थे करो बिना।
سر اب تک مسلم لیگ کا آپ نے کون کون سے بڑے کام کیے؟ دیکھیں جی، چودھری پرویز الہی صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے 1122 ایک ایسا منصوبہ ہے کہ جو وداؤٹ اینی پولیٹیکل ڈسکریمنیشن جو ہے میں بات کروں ڈسپائٹ آف آل دا تھنگس کہ چودھری صاحب نے جو ہے وہ ایسا منصوبہ پنجاب کی عوام کو دیا کہ جس کو اب کے پی کے اور بلوچستان میں بھی جو ہے نا وہ اس کا ریپلیکا بنایا جا رہا ہے نمبر 1، یا اسی کو کاپی کیا جا رہا ہے 1122 کو نمبر 1۔ دوسرا یہ میں بتاتا چلوں کہ اس سے کروڑوں لوگ جب مستفید ہو چکے ہیں، جانیں بچائی جا چکی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے ایون کے ہاسپٹل پیشنٹ کو موو کرنا ہو تو یو کین کال 1122 ان ایمرجنسی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بند کرنے کی بڑی کوششیں ہوئی، ایون کہ پیٹرول پہ کٹ ڈاؤن لگایا گیا کہ یہ آپ ان کے وہیکلس کو جو ہے وہ نہ دیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ چونکہ چوہدری صاحب کچھ کرنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا۔ اس کے بعد یونیورسٹیز کے لیے فری ایجوکیشن کے لیے، اس کے بعد کارڈیالوجی کے جتنے انسٹیٹیوٹس ہیں، ادھر وہ ملتان ہیں، لاہور ہیں، وزیر آباد ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک نئے انیشیٹوز لیے ہیلتھ کے اندر۔ اس سے پہلے کوئی جو ہے کارڈیالوجی کے انسٹیٹیوٹس نہیں تھے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ چوہدری صاحب نے فری میڈیسن، ایمرجنسی میڈیسن میں فری میڈیسن کو جو ہے وہ بہت جو ہے وہ انکریج کیا کہ وہ ملنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ ہیلتھ، ایجوکیشن، ایون کہ جو ہے وہ پیٹرولنگ پوسٹیں جو چیک پوسٹ بنائی گئی ہیں جس سے جو ہے وہ بالخصوص دیہاتی علاقوں میں جو ہے وہ کمی آتی ہے یہ وارداتوں میں اور جرائم پیشہ افراد کو جو ہے نا وہ انکاؤنٹر کرنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا اور ان سے یہ کام لیے، اور ہی از نون ایز دا ایور بیسٹ سی ایم ان دا ہسٹری آف پنجاب۔ کہ ایکچولی پنجاب ایز اے صوبہ جو کنسٹرکٹ ہوا ہے وہ چودھری صاحب کے دور وزارت عالیہ میں۔ سر چودھری پرویز الہی نے پچھلے دور حکومت میں میٹرک تک تعلیم فری کر دی، اب انہوں نے گریجویشن تک تعلیم فری کی، نجی سود کا خاتمہ کر دیا۔ اتنے بڑے منصوبوں کے بعد کوئی پارٹی مسلم لیگ کاف کا مقابلہ کیسے کر پائے گی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ اور سیکنڈلی میں یہ بتاتا ہوں کہ علم حاصل کریں گے تو اس سے ایز اے نیشن ہمیں شعور اور آگاہی آئے گی جی، اور ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ ان کا جو بچہ وہ میکسیمم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرے، اس سے ان کا آنے والی نسل کا فائدہ پاکستان پنجاب پڑے گا تو جو ہے ملک کا مستقبل روشن جی۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ انقلابی اقدامات میں سے ایک ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سود ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھلی جنگ ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ہمیں بینگ اے مسلم ہمیں آل اوور دا ورلڈ بھی اس کیمپین کو چلانا چاہیے کہ میکسیمم ہم ان ایکٹیویٹیز کو، ان لین دین کے جو کاروباری معاہدے ہیں اور جو ڈیلنگز ہیں، پرائیویٹ ڈیلنگز ہیں، ہم ان میں بھی جو ہے وہ کچھ ایسا کریں کہ ہم جو ہے نا اس کو ڈسکریج کریں رادر دین کہ ہم جو ہے نا اس کی لپیٹ میں آ سکیں۔ تو اچھے اقدامات ہیں، بہت اچھے اقدامات ہیں۔ سر آخر میں آپ یہ بتائیں کہ چودھری پرویز الہی کے ترجمان اور مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے، ہمیں اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے جو ہے نا وہ مخلص ہو کر ایز اے قوم جو ہے وہ تمام جو ہے وہ سیاسی جو ہے وابستگی سے ہٹ کر ایمانداری سے، جاں فشانی سے، عزم و ہمت سے جو ہے نا نیک نیتی سے اور مخلصی سے جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ اس سے ہمارا جو ہے وہ انشاءاللہ آل اوور دا ورلڈ اسلام کو بھی فائدہ اور پاکستان کو بھی فائدہ ہے۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ نے ٹائم دیا۔ میں اپنے بھائی ادریس ناز صاحب کا جو ہے اسپیشلی مشکور ہوں، اور جو انہوں نے عزت افزائی دی، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ جی ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان سدرا معروف کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔